पंद्रह अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान तालिबान लड़ाकों के राजधानी काबुल में राष्ट्रपति के महल में घुसने के बाद किया गया। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से बाहर जाने के फैसले के बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए तालिबान ने महज कुछ हफ्तों के अंदर देश की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में खून खराबा ना हो, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। और दूसरी तरफ तालिबान ने कहा कि 20 साल के इंतजार के बाद वो सत्ता में वापसी कर रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर लिया। कई शहरों के गवर्नरों ने खुद उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके लड़ाकों को कोई जंग करनी ही नहीं पड़ी। इस बीच कई देश काबुल में मौजूद अपनी एम्बेसी से अपने डिप्लोमेट्स और नागरिकों को निकालने की कोशिशें तेज कर रहे हैं। काबुल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग जल्द से जल्द देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान को लेकर चौतरफा आलोचनाओं से घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तीफे की मांग करी है। उन्होंने दावा किया कि अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो अमेरिका का वहां से निकलना बेहद अलग और बहुत सक्सेसफुल होता। वहीं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। वहीं तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद मुल्क के लोग तेजी से देश छोड़कर जा रहे हैं। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग भी हुई है और इसके बाद एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। और अब अमेरिकी सेना ने वहां का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अमेरिका ने अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए तकरीबन 6000 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा है। वहीं भारत की तरफ से सोमवार यानी मंडे को एयर इंडिया को 2 फ्लाइट्स काबुल भेजनी थी। इसके लिए 2 विमानों को स्टैंड बाय मोड में रखा गया था। इनके जरिए वहां फंसे गए इंडियंस को बाहर निकालना था। ये विमान दिन में 12:30 बजे नई दिल्ली से काबुल के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन इसी बीच भारत की हवाई सेवा एयर इंडिया ने से कहा है कि काबुल का एयर स्पेस बंद होने की वजह से अब एयर इंडिया की फ्लाइट काबुल नहीं जाएगी। देश छोड़कर चले गए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। अशरफ गनी ने कहा है कि उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए देश को छोड़ने का रास्ता चुना है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहां गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो देश नहीं छोड़ते तो शहर में हालात बेहद खराब हो जाते। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि आम लोग उनसे खुश हैं। मुजाहिद ने कहा कि काबुल शहर की हिफाजत के लिए इस्लामी अमीरात की स्पेशल यूनिट्स को तैनात कर दिया गया है। तालिबान ने बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ ही दिनों में काबुल पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इस दौरान इस बात पर सवाल उठे कि अफगान सेना ने बिना लड़े क्यों तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। जलालाबाद और मज़ार शरीफ जैसे बड़े शहरों पर बगैर लड़ाई लड़े ही तालिबान ने कब्जा कर लिया था। वहीं अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया है। दूतावास की इमारत पर लगा झंडा भी उतारकर एयरपोर्ट ले जाया गया है। बाद में इसे अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान में नई सरकार की सुगबुगाहट के बीच तालिबान देश में अमन और दुनिया से अच्छे रिश्ते बनाने की बात कर रहा है। तालिबान के राजनीतिक ऑफिस के एक स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने कहा है कि आज का दिन अफगानिस्तान के लोगों और मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा दिन है।
वो अपने 20 साल की कुर्बानियों और कोशिशों का फल देख रहा है। अल्लाह का शुक्रिया कि देश में जंग खत्म हो गई है। नईम ने कहा कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बनाई जाएगी, इसका फैसला जल्द ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालिबान अलग थलग नहीं रहना चाहता है और दुनिया भर से पीसफुल यानी शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, जो कि हमारे देश और हमारे लोगों की आज़ादी है। हम किसी को भी अपनी ज़मीन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तालिबान के एक दूसरे स्पोक्सपर्सन ज़ैबुल्लाह मुजाहिद ने भी इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में अमन की बात कही है। मुजाहिद ने कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं। हम पहले के किसी भी नेता से ना बदला लेंगे और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि सरकार में सभी को हिस्सेदारी मिले। मुजाहिद ने आगे कहा कि किसी को भी हमसे डरने की जरूरत नहीं है, किसी को देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुजाहिदीन भी काबुल में शांति के लिए दाखिल हो रहे हैं। हम साथ मिलकर अमन कायम करेंगे और किसी को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया था। ये दौर लगातार जारी है। 15 अगस्त 2021 की रात को भी सैकड़ों लोग देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा थे। इस बीच तालिबान ने न सिर्फ उन्हें रुकने के लिए कहा, बल्कि जो जा चुके हैं उन्हें भी अपने देश वापस का इनविटेशन भी दिया। ज़ैबुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि वापस आने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और उन्हें परेशानी नहीं होगी। सभी कबीलों, कम्युनिटीज को हाथ मिलाकर अफगानिस्तान को प्रॉस्परस बनाने के लिए साथ आना चाहिए। तालिबान ने आगे का प्लान भी बताया है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़ैबुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान काबुल में अमन बनाए रखना चाहता है। हमारे लड़ाकों के काबुल शहर में घुसने की वजह भी यही है कि लूटपाट ना शुरू हो जाए। जब उनसे सत्ता ट्रांसफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार की पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त 2021 को एयर इंडिया की एक फ्लाइट 129 लोगों को काबुल से दिल्ली लेकर आई। दिल्ली पहुंची एक महिला ने रोते हुए अपना दर्द बयान किया। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। हमारे दोस्त मारे जाएंगे, तालिबान हमें मार डालेगा। हमारी महिलाओं को कोई भी हक नहीं मिलने वाले। औरतें भले ही अफगानिस्तान में अपनी हिफाजत को लेकर फिक्र जता रही हैं, लेकिन तालिबान महिलाओं को नौकरी की इजाजत देने की बात कर रहा है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़ैबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि महिलाओं को शरिया नियम कानूनों को मानते हुए काम करने की आज़ादी होगी। बच्चों को भी पढ़ाई की इजाज़त मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान में बेहतर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तालिबानी स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि किसी भी डिप्लोमेट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनका कहना है कि हम किसी भी डिप्लोमेट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे लिए वो बहुत जरूरी है और हम सबसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान दुनिया के साथ कांटेक्ट में रहना चाहता है। हम सभी देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए रखेंगे और डिप्लोमेट्स और एम्बेसी की हिफाजत करेंगे। भारत में भी तालिबान से निपटने को लेकर दुविधा बनी हुई है। भारत अपने लोगों को काबुल से बाहर निकालने को साथ अपने इन्वेस्टमेंट, अपने निवेश को लेकर भी बहुत फिक्रमंद है। तालिबान स्पोक्सपर्सन से जब इंडिया टुडे टीवी ने भारत से उनके संबंधों के, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भारत सहित सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। हम अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पहले हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब हम बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। जब उनसे कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो अच्छे नहीं हैं और तालिबान पाकिस्तान के करीब है, तो तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़ैबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच मसले उन्हें खुद निपटाने होंगे। हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान दोनों देशों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारे कई लोगों के लिए दूसरे घर की तरह है।
हम बस सभी देशों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।